हेलो दोस्तों, मैं आदर्श कुमार एडिट क्लासेस में स्वागत करता हूं। आप कैसे हो? शानदार हो, जानदार हो, सबको गुड मॉर्निंग है। आज हम देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव के कारण। अक्षीय स्थिति पर बता दिए थे कि विद्युत द्विध्रुव यदि एक्स एक्सिस के अलोंग होता है तो उसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। तो यहाँ देखिए माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू आवेश है। तो यहाँ से यहाँ दूरी कितना होता है? 12 होता है। अब इस पॉइंट पर एक पॉइंट P है जिस पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो इसको हम 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा प्लस क्यू के कारण से विद्युत क्षेत्र की दिशा ये होगा, तो इसको हम E2 लिखेंगे, इसको हम E2 लिखेंगे। लेकिन इस माइनस क्यू की ओर दिशा एक होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा, तो ये होगा E1। विद्युत द्विध्रुव है, समझते हैं कि समान परिमाण के विपरीत प्रकृति वाले दो आवेशों को अल्पतम दूरी पर रख देते हैं तो उससे जो निकाय बनता है उसको विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश ले लिए। इसके बाद इससे अक्षीय स्थिति पर P बिंदु है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको E1 और E2। तो यहाँ पे देखें कि P बिंदु पर इस आवेश के कारण से इसकी क्षेत्र ऐसे जाएगा, प्लस से दूर जाता है और माइनस वाला में माइनस की ओर आता है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। इसके कारण से E2 ले लिए और इसके कारण से E1 ले लिए। अब ये 12 होता है, ये मध्य बिंदु से निकाला जाता है। मध्य बिंदु जब जैसी लिए तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? L हो जाती है और इसकी भी दूरी कितनी हो जाती है? L हो जाती है। इसकी मध्य बिंदु से ये R पॉइंट पर P बिंदु लिया जाता है। जब भी लेंगे तो मध्य बिंदु से इसके लिया जाता है। तो मध्य बिंदु से इसकी दूरी R है। अब ये प्लस क्यू से दूरी देखा जाए P का, तो यहाँ से यहाँ तक R है और ये L है, तो R माइनस क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। लेकिन यहां से दूरी देखा जाए तो R प्लस L हो जाता है। तो ये दो चीज है। इसके बाद आपको पॉइंट चार्ज के लिए बताए थे कि E बराबर क्या होता है? KQ बटा में R स्क्वायर, KQ बटा में R स्क्वायर ये होता है। तो ये ध्यान में रखना है। तो यदि हम 1 के कारण से निकालेंगे यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखेंगे कि E बराबर क्या हो जाता है? ये E1 बराबर क्या हो जाएगा? KQ, ये 1 के कारण से Q प्लस माइनस यहाँ नहीं लिया जाता है। प्लस माइनस तभी लेंगे विद्युत क्षेत्र में जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ तो वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा है। तो ये हो जाएगा के E1 बराबर के क्यू बटा में दूरी कितना हो जाएगा? यहाँ से देखिए पूरा माइनस से 1 है, 1 के कारण से निकाल रहे हैं तो R प्लस L हो जाएगा, R प्लस L का स्क्वायर। ये जब E2 निकालेंगे तो के क्यू बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि दिशा एक दूसरे के विपरीत है तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है EP, वो क्या करते हैं? घटा दिया जाता है। अब आप घटाएंगे किस में से? अब देखेंगे कि परिमाण किसका ज्यादा है। तो आप देखिएगा तो E2 में से E1 ये क्या होगा? बड़ा होगा और E1 छोटा होगा। क्यों? क्योंकि नीचे में जितना बड़ा होगा इसका मान उतना छोटा आएगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, यहाँ पे बड़ा आएगा तो ये छोटा आएगा, ये छोटा रहेगा तो ये बड़ा आएगा। तो E2 में से E1 घटा देते हैं तो ये हो जाता है के Q1 बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस हो जाएगा के Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से ये कॉमन कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। ये के क्यू कॉमन कर लिए तो यहाँ से आ जाएगा क्या? ये पहले कॉमन कर लीजिए, ये के क्यू बटा में 1 बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1 बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये कॉमन कर लिए तो यहाँ से क्या आ जाएगा? के क्यू बटा में ये एलसीएम ले लिए R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस में R माइनस L का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे अपन तो कि के क्यू ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस R स्क्वायर प्लस माइनस L स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2RL हो जाएगा बटा में ये देखिए ये R माइनस ए माइनस बी है, ए प्लस बी है, तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये देखिए ये R स्क्वायर L स्क्वायर, R स्क्वायर L स्क्वायर कट गया तो यहां से आ जाएगा इधर EP बराबर ये हो गया के क्यू
बटा में 4RL 4RL बटा में L का वैल्यू जो होता है वो नियरली टू 0 होता है, बहुत छोटा होता है। 12 जब छोटा होता है तो L भी बहुत छोटा होगा और L स्क्वायर तो एकदम 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 होगा। ये नियरली टू 0 है, ये भी नियरली टू 0 आएगा और ये तो बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो L स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया? 0। तो ये कितना आ गया? R का पावर 4 हो गया, R का पावर 4। ये R के पावर क्यूब, एगो R से बार कट जाएगा। अब इसको लिखेंगे 2k इंटू 2L, तो ये हो जाएगा 4L बटा में R क्यूब। ये हो गया EP। तो EP बराबर क्या हो गया? ये क्यूब इंटू 2L P हो जाएगा, 2kP बटा में R क्यूब। तो ये हो गया अक्षीय स्थिति पर EP बराबर 2kP बटा में R क्यूब, 2k क्यूब बटा में R क्यूब। कैसे लेना है? मान लिया कि एक AB एक द्विध्रुव है जिस पर -q + q आवेश स्थित है, जिसकी दूरी 2L है, मध्य बिंदु L ले लेंगे। इससे स्मॉल r दूरी पर एक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है। तो अक्षीय स्थिति में तो यहाँ से दूरी ले लेंगे r, तो अब +q से दूरी देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक r था, तो ये r - L हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे तो r + L हो जाएगा। ये हो गया आपको, इस +q से आगे जाएगा, आउटवर्ड जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और माइनस की ओर इधर जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कि E1 KQ बटा में R + L का होल स्क्वायर, E2 हो गया KQ बटा में R - L का होल स्क्वायर। EP निकालेंगे, दोनों का विपरीत दिशा है इसलिए घटा देंगे, KQ कॉमन कर लिए, यहाँ पे रख दिया गया, वैल्यू आ गया 2kP बटा में R क्यूब, 2kP बटा में R क्यूब। ये हो गया आपको अक्षीय स्थिति पर। उसी तरह रक्षीय स्थिति पर भी होता है। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए यहीं पर विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।